प्यारे बच्चों, संस्कृत की कक्षा में पुनः आपका स्वागत है। आज हम लोग तृतीय पाठ पढ़ेंगे। पाठ 3, उपकारकाः वृक्षाः। उपकारकाः माने उपकार करने वाले, उपकारी। वृक्षाः वृक्ष, मतलब जो वृक्ष होते हैं वो हम सबका उपकार करते हैं। ये हमारा तीसरा पाठ है, उपकारकाः वृक्षाः। उपकारी वृक्ष, वृक्ष हमारा क्या क्या उपकार करते हैं उसके बारे में हम इस पाठ में अब पढ़ेंगे। वृक्षाः अस्माकं जीवनस्य आधाराः सन्ति। वृक्षाः मतलब वृक्ष हमारे, अस्माकं हमारे जीवनस्य जीवन का आधार सन्ति हैं। वृक्ष हमारे जीवन का आधार हैं। वृक्षों के बिना हमारा जीवन असंभव है। एते भूमे उद्भवन्ति। एते मतलब ये सब कौन? वृक्ष। भूमे उद्भवन्ति, जमीन पर, भूमि पर उद्भवन्ति होते हैं। ये सब जमीन पर होते हैं। वृक्ष जमीन पे ही होते हैं, आप लोगों ने देखा है। एतेषां मूलानि पृथिव्यां दूरं दूरं ततानि भवन्ति। एतेषां मूलानि, इन सब की, मूलानि मतलब जड़ें, इन सब की जड़ें, इन वृक्षों की जड़ें पृथिव्याम, पृथ्वी में, दूरम दूरम ततानि भवन्ति, दूर दूर तक फैले होते हैं। वृक्षों की जड़ें, इन सब की जड़ें, इन वृक्षों की जड़ें दूर दूर तक फैली होती हैं। मूलानाम उपरिष्टात् वृक्षस्य प्रकांडः भवति। मूलानाम मतलब जड़ों से, उपरिष्टात् मतलब ऊपर, वृक्षस्य प्रकांडः भवति। वृक्ष की प्रकांड माने होता है तना, तना होता है, तो उसका जड़ों से ऊपर। देखिए आप, जब वृक्ष जमीन में होता है, जमीन में जब पौधा जमता है तो इसके ऊपर से फिर प्रकांड निकलता है, अर्थात उसका तना निकलता है। प्रकांडात् शाखाः उद्भवन्ति, और फिर उन जो वृक्ष का तना होता है, तनों से शाखाएं उसमें निकलती हैं। शाखाभ्यः प्रशाखाः संभवन्ति, शाखाभ्यः प्रशाखाः संभवन्ति, और शाखाओं से और सी, प्रशाखा मतलब और शाखाएं होती हैं। एतासु प्रशाखासु एव पत्राणि पुष्पाणि फलानि च भवन्ति। एतासु, इन्हीं प्रशाखासु, इन्हीं शाखाओं में ही, पत्राणि पुष्पाणि, पत्र यानी पत्ते, पुष्पाणि फूल, फलानि च भवन्ति और फल होते हैं। कहने का आशय यह है कि वृक्ष के जड़ के थोड़ा सा ऊपर तना होता है, तना से फिर शाखाएं निकलती हैं, शाखाओं से उसमें बहुत सी शाखाएं निकल जाती हैं, और उन्हीं शाखाओं में पत्तियां, फूल और फल लगते हैं। वृक्षाः अपि अस्माकम् इव भुक्त्वा पीत्वा च जीवन्ति। वृक्षाः अपि, वृक्ष भी, अस्माकम् इव हमारी तरह, भुक्त्वा खाते हैं, खाकर, पीत्वा पीकर, च जीवन्ति और जीते हैं। वृक्ष भी हमारी तरह खाकर पीकर जीते हैं। मूलानि वृक्षाणाम पादाः भवन्ति। मूलानि जो जड़ें होती हैं वृक्षों की, वृक्षाणाम वृक्षों की, पादाः भवन्ति पैर होती हैं। वो जो जड़ें होती हैं उसकी, वो वृक्षों की पैर मानी जाती हैं। एते पादैः पिबन्ति अतएव पादपाः कथ्यन्ते। ये अपने पैरों, पादैः माने पैर, तो ये अपने पैरों के द्वारा, पिबन्ति पीते हैं, अतएव पादपाः कथ्यन्ते इसलिए पादप कहे जाते हैं। ये अपने पैरों के द्वारा पीते हैं। क्या पीते हैं? पानी पीते हैं, रसों को पीते हैं। मूलानि भूमेः रसं गृहीत्वा अन्येभ्यः अवयवेभ्यः यच्छन्ति। एन एते वृक्षाः फलन्ति। मूलानि, जड़ों, जो जड़ें होती हैं भूमि से, रसम गृहीत्वा रसों को ले करके,
अर्थात पानी को पी करके अन्यभ्य अवयवेभ्य और अन्य अवयवों को यच्छन्ति देते हैं। येन एते वृक्षाः फलन्ति, जिससे ये वृक्ष फलते हैं। कहने का सही यह है बच्चों कि जो जड़ें होती हैं वो वहाँ से अंदर से रसों को ग्रहण करती हैं। रस ग्रहण करने के बाद बहुत से अवयवों को प्राप्त करती हैं, पौधे में देती हैं और उन पौधों से फिर फल होते हैं। वृक्षाः अपि मनुष्याः इव सुखानि दुखानि च अनुभवन्ति। वृक्षाः अपि वृक्ष भी मनुष्याः इव मनुष्यों की तरह सुखानि सुख दुखानि च और दुख का अनुभव करते हैं। ये भी अनुभव करते हैं। वृक्ष जो होते हैं तो वो भी सुख और दुख का अनुभव करते हैं। एतेषु अपि प्राणाः भवन्ति, इनमें भी प्राण होते हैं, इनमें भी जीव होता है वृक्षों में। अतएव एते प्राणिनः इव जायन्ते वर्धन्ते म्रियन्ते च, इसलिए ये भी प्राणियों की तरह जायन्ते पैदा होते हैं, वर्धन्ते बढ़ते हैं, म्रियन्ते च और मर जाते हैं। जिस प्रकार की मनुष्य पैदा होता है, फिर बढ़ता है, फिर वृद्ध होता है और एक दिन वह मर जाता है, उसी प्रकार से ये वृक्ष भी प्राणियों की तरह ही जायन्ते पैदा होते हैं, वर्धन्ते बढ़ते हैं, म्रियन्ते च और मर जाते हैं। मर जाने का अर्थात फिर सूख जाते हैं धीरे धीरे। परंतु एते अचराः सन्ति, लेकिन ये अचराः मतलब ये चल नहीं सकते थे, अचर होते हैं, एक जगह पर ही रहते हैं। अर्थात एते खग मृग जलचर नराः इव न चरन्ति, अर्थात इसलिए ये खग पक्षियों की तरह, मृग जानवरों की तरह, जलचर जीवों की तरह, जल में रहने वाले जीवों की तरह, नराः इव और मनुष्यों की तरह न चरन्ति नहीं चल पाते हैं, इधर उधर नहीं चलते हैं। वृक्षाणाम बहवः भेदाः सन्ति, वृक्षों का बहुत भेद होता है, अर्थात वृक्ष कई तरह के होते हैं। एतेषु इनमें केचित् फल वृक्षाः सन्ति, इनमें से कुछ फल वृक्ष हैं। अन्य च पुष्प वृक्षाः भवन्ति, और अन्य जो होते हैं वो पुष्प वृक्ष होते हैं। किन्हीं किन्हीं आपने पेड़ों में देखा होगा कि फल नहीं लगते हैं, सिर्फ छाया के लिए होते हैं। तो कहा कि इनमें एतेषु इन वृक्षों में भी केचित् फल वृक्षाः, कोई फल वृक्ष होता है, फलों वाले वृक्ष होते हैं, और कोई पुष्प वाले वृक्ष होते हैं। वृक्षाः पर्यावरणं संतुलितं कुर्वन्ति, वृक्ष पर्यावरण को संतुलित करते हैं। वृक्ष जो होते हैं वो पर्यावरण को संतुलित करते हैं। कैसे करते हैं? शुद्ध हवा देते हैं, हवा के कारण पानी बरसात होती है। तो एते वर्षायै अपि सहायकाः भवन्ति, और वृक्ष ये सब वर्षा में भी सहायक होते हैं। कौन? वृक्ष वर्षा में भी सहायक होते हैं, बरसात कराने में भी सहायक होते हैं, क्योंकि अपनी हवाओं के द्वारा बादलों को ले आते हैं जिससे वर्षा होती है। एते वातावरणं स्वच्छं कुर्वन्ति, ये सब वातावरण को स्वच्छ करते हैं। वृक्षाः पर्यावरणे प्रसितानि प्रदूषित वायून् गृहीत्वा श्वसन क्रियायै असमभ्यं प्राणवायुं यच्छन्ति। वृक्ष जो होते हैं पर्यावरण में प्रसितानि फैले हुए प्रदूषित वायुओं को, प्रदूषित हवाओं को गृहीत्वा ले करके श्वसन क्रिया के द्वारा असमभ्यम प्राणवायु में यच्छन्ति। कहने का अर्थ ये है कि पर्यावरण में फैले हुए प्रदूषण कार्बन डाइऑक्साइड को ये वृक्ष ले लेते हैं। ये जब सांस लेते हैं वृक्ष, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे लिए हानिकारक है उसको ये ले लेते हैं और हमारे लिए ऑक्सीजन को छोड़ते हैं जो हम सांस लेते हैं। वृक्षाः पत्रैः पुष्पैः फलैः छायया वल्कलैः काष्ठैः च सदैव प्राणिनाम उपकारं कुर्वन्ति। वृक्ष पत्तों के द्वारा, वृक्षों का पत्ता भी उपयोग में आता है, पत्तों से कई चीज़ें बनती है। पुष्पैः फूलों के द्वारा, फलैः फलों के द्वारा, छाया के द्वारा, वल्कलैः और अपने छालों के द्वारा, काष्ठैः काष्ठ के द्वारा, लकड़ी के द्वारा, सदैव प्राणी नाम उपकारम कुर्वन्ति, हमेशा प्राणियों का, हमेशा मनुष्यों का उपकार करते हैं। कहने का आशय यह है कि वृक्ष हमेशा, वृक्षों की पत्ते, वृक्षों के फल, वृक्षों के
वृक्षों की छाया, वृक्षों के जो है लकड़ियाँ हमेशा प्राणियों के उपयोग में आती हैं, मनुष्यों के उपयोग में आती हैं। इस प्रकार से वृक्ष जो है हमको ये सब देते हैं। अतः उपकारकाः एते वृक्षाः, इसलिए ये वृक्ष उपकारी हैं, ये वृक्ष हमारे लिए उपयोगी हैं, हमको हमारे लिए बहुत उपकार करते हैं, हमारी बहुत सहायता करते हैं। एतैः बिना अस्माकं जीवनम असंभवम अस्ति, एतैः बिना, एतैः इन वृक्षों के बिना हमारा जीवन असंभवम अस्ति, संभव नहीं है। अर्थात वृक्ष नहीं रहेंगे तो हवा नहीं चलेगी, हवा नहीं चलेगी तो हम लोग सांस नहीं ले पाएंगे, तो वृक्षों के बिना हमारा जीवन असंभव है। एतेषां रक्षणे एव अस्माकं जीवनस्य रक्षणम, एतेषां इन सब की रक्षा में ही अस्माकं जीवनस्य रक्षणम, हम सबका जीवन है, रक्षा है। अर्थात हम वृक्षों की रक्षा करेंगे, वृक्ष को लगाएंगे तो हमारा भी जीवन सुरक्षित रहेगा, जिससे हमें शुद्ध हवा, वर्षा समय समय पर मिलती रहेगी। अतएव कथ्यन्ते, इसलिए कहा भी गया है, रक्षणीयाः एते उपकाराः उपकारकाः वृक्षाः, ये उपकारी वृक्ष रक्षणीय हैं, अर्थात इन वृक्षों की रक्षा करनी चाहिए। बच्चों, इस पाठ को आप लोग पढ़िए और इसके बाद मैं इसका अभ्यास कार्य कराता हूँ। धन्यवाद छात्रों।